वेलकम बैक नाजरीन। और फेसबुक पे आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और जाहिर है कि सबको बड़ा दुख है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरवत एजाज कादरी साहब के हुकूमत से भी गाय बकाए आप लोगों की मीटिंग्स होती रहती हैं और जैसे कि तस्लीम कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ये मैंने जो बात की थी ये तासुब की जंग है, ये कब्जे की जंग है, ये आपसी रंजिश की जंग है जिसके लिए कराची शहर की बत्तियां आज बुझ चुकी हैं और लोग कांधों पे जनाजे उठा रहे हैं और वो भी न सिर्फ शहरियों के बल्कि उल्मा के भी, और ऊपर से एक दूसरे को धमकाना। ये शहर को किस तरफ लेके जा रहे हैं? उल्मा हजरात से मेरी तो ये गुजारिश है, मैं सिर्फ पूछ सकती हूँ। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की बका की जंग है, ये पाकिस्तान की सलामती की जंग है, ये पाकिस्तान के इस्तेकाम की जंग है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये वो कांग्रेसी मुल्ला थे जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी थी। आज ये लिस्ट बताते हैं। डॉक्टर सफाई नईमी साहब का कसूर पूछ सकता हूँ। आज थाने नश्ता पाक में 63 उलमा को शहीद किया, उनका कसूर पूछ सकता हूँ। मौलाना अकरम रिजवी साहब को जंग में शहीद किया गया, उनका कसूर पूछ सकता हूँ। आज वो लोग भी बच्चों वाले थे, वो भी फैमिली वाले लोग थे। आज एक नहीं, मैं अगर इजाजत हो तो मैं पूरी लिस्ट कर सकता हूँ। आज सवात के अंदर 146 उलमा इकराम को शहीद किया गया, बच्चों को जिंदा कंटेनर के अंदर जलाया गया जो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने उन बच्चों को जिंदा जलाया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने 9 मज़ारा शहीद किए? वो कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा इंसानों की खाल छुरी से इस तरह निकाली, उनको अजियत दे दे के मुशरिक कह कह के उनको मारा गया? वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जिनसे जो आज पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो आज कहते हैं कि हम कराची को ब्लॉक कर देंगे, हम पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। तो ये पाकिस्तान के अवाम को ऐसी नहीं है कि वो अपने पाकिस्तान को ऐसे बर्बाद होने देगी। हम भी ये बात कह सकते थे, हम भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के जो हालात हैं, माशी हालात, पाकिस्तान की जो बका है इस वक्त खतरे में है। हमारा दुश्मन चाहे वो बाहर का हो चाहे अंदर का, एक है और वो दुश्मन वही है जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी थी। आज उनकी तारीख का भूल गए लोग क्या, जिन्होंने हमें पाकिस्तान बनाने वालों को क्या कुछ नहीं कहा था। मुफ्ती नईम साहब, मेरा ख्याल आपसे एक सवाल ये है कि जाहिर है दोनों तरफ तकलीफ है, उल्मा कोई भी हो, कोई भी शहीद हो, और जाहिर स्कॉलर्स हैं, हमारे दीनी स्कॉलर्स हैं, लेकिन किस इस तरह अगर आप लोग सर जोड़कर बैठेंगे नहीं और इसका कोई हल नहीं निकालेंगे तो इस तरह तो मजीद शहर में आग लगती जाएगी। अगर जिस तरह आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा 5000 लोग हमारे हैं, हम करना नहीं चाहते लेकिन कराची को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कल को कोई और निकल के ये कहे कि जी 10,000 लोग हमारे हैं, हम भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो फिर बात तो बिगड़ती जाएगी। बात यह है कि हम बिल्कुल कतई नहीं चाहते कि पाकिस्तान का, कराची का अमन व अमान खराब हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बारे में ये कह रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन है, वो होंगे, हम मुझे नहीं मालूम इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम मुहिब्ब वतन पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान से और कराची से मोहब्बत रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उलमा की शहादत जो मुस्तकिल हो रही है, मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब जो हजारों किताबों के मुसन्निफ, मौलाना मुफ्ती, ऐसे तो मैं भी बहुत सारे हजरत ये सब गिनवा सकता हूँ। ये हमें तो सिर्फ टू दी पॉइंट आया कि वो नहीं, मैं आप देखें मुफ्ती साहब, आप है ना गलत, आप आलिम दीन होकर इस तरह गलत बातें करते हैं। नहीं, आप अगर तारीख बताना शुरू करेंगे, जब आप तारीख बताना शुरू करेंगे तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी कि मैं अपने डॉक्टर सफाई नईमी साहब को बताऊं कि इतने हजारों तालिब इल्म के वो मुतमिम थे। मैं ये बता सकता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की, उनके वालिद की मोहम्मद हुसैन काजी साहब की भी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि थाने नश्ता पार्क हो, उसमें 63 जनाजे उठाए। आप बताइए, ये बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, आप गलत बात करेंगे। आज आप नूर मस्जिद, आपको पता है मौलाना शफीक कादरी साहब इसके खतीब थे पहले, मौलाना शफीक कादरी साहब खिताबत फरमाते थे। आज उनके साहबजादे मौलाना कौकब नूरानी साहब मौजूद है, हयात हैं वो, आप उनसे भी अभी पूछ सकते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी, बंदूक की नोक पे किसी के नजरियात को चेंज करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं, आप इसका जवाब दे दें। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब ये बात कर रहे थे मैं खामोशी से सुन रहा था, और जब मेरा मौका आया बताएं ना, इस बात की बताएं कि किस तरह हम इसको कैसे कर रहा हूं कि पहले मेरी बात की तारीफ बयान करेंगे तो तारीफ से मैं भी, मेरे पास भी पूरी लंबी फहरिस्त है। मैं भी बताऊं 146 उलमा को शहीद करने वाले सवात में किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। मैं ये सवाल कर सकता हूँ 9 मज़ारात को शहीद करने वाले किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। मुझे बात नहीं करें आप प्लीज बात करें। अगर मुझे ये बात नहीं करने देंगे तो आप अगर वो अपनी तौसीफ की फजीलत के लिए तो नहीं रखा आपने, दहशतगर्दी के लिए आपने प्रोग्राम रखा, किसी की फजीलत के लिए रखा प्रोग्राम। अगर आपने मुझे इसलिए नहीं, फजीलत के लिए प्रोग्राम नहीं रखा गया किसी की, वरना मैं भी फजीलत बयान करना शुरू करता हूँ। दहशतगर्दी के हवाले से करें ना, किस तरीके से हम पाकिस्तान की बका को कैसे खतरा है, उसको कैसे। नहीं, दहशतगर्दी के हवाले से बताएं। नहीं, आप अगर वो अपनी दहशतगर्दी के लिए आपने प्रोग्राम रखा, किसी की फजीलत के लिए रखा प्रोग्राम। नहीं, फजीलत के लिए प्रोग्राम नहीं रखा गया किसी की, वरना मैं भी फजीलत बयान करना शुरू करता हूँ। दहशतगर्दी के हवाले से बताएं। नहीं, अब अगर वो अपनी
بات صرف اتنی ہے کہ جس وقت یہ بول رہے تھے میں خاموشی سے سن رہا تھا. میں فضیلت بیان نہیں کر رہا تھا. میں ملک کی بقا کی سلامتی کے لیے کوشش کر رہا تھا. آپ ہے نا, آپ ڈائریکٹ نام لے کے الزام لگاتے ہیں. آپ نے نور مسجد کے معاملے میں کہا کہ 44,000 آدمی اسلحہ لے کر آئے. آپ سماج چینل کے فوٹیج موجود ہیں اور چینل کے فوٹیج موجود ہیں جس کے اندر لوگوں نے اسلحہ گولی چلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. اور جیل میں جو بندے بند ہوئے, آپ حضرت نور مسجد کا معاملہ اٹھا کے دیکھیے, نور مسجد میں گرفتار کون ہوا. بات سن لیں, جب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. اچھا نعیم صاحب, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ ایک تو اس کا حل کیا ہے, دوسرا یہ کہ آج کی جو پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں اس کا حل ایک ہی ہے. کیوں الزام لگایا آپ لوگوں نے؟ ابھی انویسٹیگیشن تو ہونے دیتے نا. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس کا واحد حل یہ ہے کہ مذہبی تنظیمیں وہ بنائیں جو علماء ہوں, مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. یہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس دینی ادارے کے فارغ ہیں, کہاں کے عالم ہیں, کہاں کے مفتی ہیں. آپ دنیا کے اندر کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو ڈاکٹر کی سند پوچھتے ہیں. یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کسی کا, یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کسی کا کہ آپ لوگوں نے جو دین کے نام پر آپ نے قتل و غارت گری کی ہے, بم دھماکے کرائے, دہشت گردی کی, آج سوات کے اندر جو خون کی ریلیاں فساد کیا, اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سائیکل پہ سوار ہو کر آج اربپتی کیسے بن گیا. یہ تو سوال کی بات یہ نہیں ہے, مطلب بات یہ ہے کہ ڈگری تو کہیں سے بھی جعلی لی جا سکتی ہے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جو ملک کا مسئلہ ہے کہ ذاتی ایشو پہ آئیں گے تو میں ذاتیات میں بہت آگے, ذاتیات پہ بات گفتگو نہیں کریں گے. ذاتیات پہ نہ آئیں, دیکھیں آپ کوئی بھی بہت سننے والے ہیں, آپ کے ان کے بھی بہت سننے والے ہیں. گفتگو نہ کریں, آپ پوائنٹ گفتگو کریں. سر آپ ذاتیات سے آگے بڑھیں کہ اس کے حل کی طرف جائیں. میں ذاتیات میں نہیں آ رہا, میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں. اصول تو ہمیں بھی, ہمیں ایک عالم دین ہو کے قتل و غارت گری کرا رہا ہے, ایک عالمی دینوں کے دہشت گردی کرا رہا ہے, بم دھماکے کراتا ہے. سر آپ جب گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں اجلاس کے لیے اور آپ کو گورنر رشوت و لباس بٹھاتے ہیں بند کمرے میں, تو یہ آپ لوگ اسی طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں, وہاں سے کوئی حل لے کے آتے ہیں. میں کوئی الزامات نہیں لگا رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو بات کہہ رہے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں تو میں کچھ نہیں بولتا. جب میں بولتا ہوں تو یہ بیچ میں بولتے ہیں, تو آپ ان کو کیوں بولنے دیتی ہیں؟ آپ میری بات سنیں, ہم یہ چاہتے ہیں. ایکچولی میں بول رہا ہوں, قاضی صاحب ذرا 2 منٹ دے دیجیے پلیز, میری خاطر بولنے دیں ان کو. جی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گورنر صاحب کے یہاں میٹنگ ہوئی تھی نور مسجد کے مسئلے میں, دوسری مساجد کے مسئلے میں. آج افسوسناک بات ہے کہ کراچی کے اندر 27 مساجد ایسی ہیں